नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को दबाने से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपके में ये सब्सक्राइब रेड में लिखा है तो इसका मतलब ये है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी पर शेयर किया करें, जिससे क्या है कि उन छात्रों को भी मदद मिले जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं। देखते हैं दोस्तों, हमने आपको लगभग हिंदी का कोर्स करा दिया है। यह वीडियो और एक दो वीडियो और आएंगी और आपका हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन्हें विधिवत, यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सभी वीडियो को देखें और विधिवत नोट्स बनाएं। नोट्स से क्या होता है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा। देखते हैं दोस्तों, ये प्लेलिस्ट है। आप जब प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पर, तो ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ये, और आप हिंदी की जितनी वीडियो डली हैं, आज वाली भी वीडियो डाल दी जाएंगी। तो जितनी भी वीडियो हैं यहाँ से आप सभी को देख सकते हैं क्लिक करके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम आपको पेपर भी बताएंगे कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहले लेखन शिक्षण की विधियां पढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, लेखन शिक्षण की विधियां यानी जो लेखन है, लेखन हमने आपको समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में। उसके शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि लेखन शिक्षण की विधियां लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन सी विधियां। एक रूपरेखा विधि है, रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। ये मुख्य 5 विधि हैं। कौन कौन सी हैं? रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। अब इन विधियों के बारे में एक एक करके समझते हैं। रूपरेखा विधि कौन सी होती है? रूपरेखा देखते हैं दोस्तों, इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों को, इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों को, यानी इस विधि में जो शिक्षक है वह पेन से छात्रों की जो कॉपी होती है या नोटबुक होती है उस पर अक्षर लिखता है। कैसे अक्षर लिखता है? बिंदु से, ऐसे बिंदु बनाकर अक्षर लिखता है और छात्र इस पर क्या करते हैं? पेंसिल या पेन घुमाते हैं और अक्षर बन जाता है। तो ये रूपरेखा यानी किसी की रूप, आकार देना, तो रूपरेखा विधि में आता है। समझते हैं, इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों की कॉपी पर बिंदु द्वारा अक्षर या शब्द लिखते हैं और छात्र इन बिंदुओं पर पेंसिल या पेन फेरते या घुमाते हैं, जिससे अक्षर या शब्द उभर आते हैं। इसका अभ्यास करने से छात्र अक्षर तथा शब्द लिखना सीख जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो बिंदुओं द्वारा, जब शिक्षक बिंदु के द्वारा कोई अक्षर बनाता है तो उसे जो छात्र हैं उसी पर पेंसिल फेरते हैं, उससे जो अक्षर उभर के आता है उसे ही रूपरेखा विधि कहते हैं। यानी बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना। रूपरेखा विधि में क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि जब आए रूपरेखा विधि तो आप समझ जाएंगे इसमें क्या है, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाने के बारे में लिखना है।
क्योंकि आपको कुछ कीवर्ड भी दिमाग में रखने हैं कि रूपरेखा विधि में क्या होता है, तो रिवाइज जल्दी करने में, क्योंकि आपके एक दिन में 3 पेपर होते हैं और दिमाग क्या है कुछ कनेक्ट पॉइंट को ध्यान रखता है, इतने मटेरियल को ध्यान नहीं कर पाता। तो आप कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखकर आप उससे रिलेटिव जो लिखना होता है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देखते हैं अनुकरण। इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों की कॉपी पर अक्षर या शब्द लिखते हैं और छात्र इन अक्षरों या शब्दों को देखकर उसी प्रकार लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जो शिक्षक है कोई शब्द लिखता है, जैसे आम, ये पहले शिक्षक लिखता है, उसी प्रकार ये आम लिखा है, इसी प्रकार इसी के नीचे जो छात्र हैं वह शब्द बनाते हैं। तो ये क्या है अनुकरण, ये क्या है अनुकरण द्वारा, यानी अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना अनुकरण विधि होती है। और यहाँ पर जो तुम्हारी रूपरेखा विधि है उसमें क्या था, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना रूपरेखा विधि, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना रूपरेखा विधि, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना अनुकरण विधि। आप ये कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आप लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या है, इस विधि में छात्र को पहले गत्ते यानी फट्टे पर बने अक्षर पर उंगली फिरवाते हैं, फिर पेंसिल को उसी अक्षरों पर घुमाते हैं। इस प्रकार छात्र अक्षर के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, गत्ते पर कुछ अक्षर बने, जैसे ये गत्ते पर अक्षर बना है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, पहले जो छात्र है उसकी उंगली फिरवाएंगे, फिर पेंसिल भी इस पर घुमाएंगे। तो इस प्रकार छात्र अक्षर या शब्द बनाना सीख जाते हैं। ये मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी विधि में गत्ते पर बने अक्षर, जो गत्ते पर बने अक्षर पर पहले उंगली घुमाते हैं, फिर पेंसिल घुमाते हैं। ये मॉन्टेसरी विधि में होता है। तो आपने 3 विधि देखी, कौन कौन सी विधि, रूपरेखा विधि, इसमें क्या है बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना, अनुकरण विधि अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना, मॉन्टेसरी विधि गत्ते पर बने अक्षरों पर पहले उंगली घुमाना फिर पेंसिल घुमाना। आप देखते हैं पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी विधि में क्या होता है देखते हैं दोस्तों। इस विधि में अक्षरों को टुकड़ों में विभाजित, अक्षरों को क्या करते हैं टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, फिर टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर बनवाए जाते हैं। ये पेस्टालॉजी विधि है। जैसे हम मानते हैं काय, इसको क्या करेंगे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, यानी इसके 4 टुकड़े कर देंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर क्या करेंगे इन चारों टुकड़ों को जोड़ेंगे। कोई भी अक्षर ले लीजिए, इसके 4 टुकड़े कर दो, इसके जब 4 टुकड़े कर देंगे उसको फिर जोड़ेंगे, किससे छात्रों से जुड़वाएंगे, तो उससे क्या है वो अक्षर बनाना सीख जाते हैं। पेस्टालॉजी में क्या है अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना। पेस्टालॉजी विधि में क्या है अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना, यह पेस्टालॉजी में होता है। मनोवैज्ञानिक विधि समझते हैं। इस विधि में पहले जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है, इस विधि में पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान कराया जाता है, पूर्व ज्ञान कराया जाता है, बाद में अंश का ज्ञान कराते हैं। कहने का मतलब ये है छात्र को पहले वाक्य की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद शब्द की और अंत में अक्षर की शिक्षा दी जाती है, यानी पूरा ज्ञान कराया जाएगा।
अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल या हम एग्जाम्पल से समझाएं आपको, तो पहले छात्र को पेड़ के बारे में बताएंगे कि यह आम का पेड़ है, यह अमरूद का पेड़ है, और फिर उसके बाद उसके जड़, पत्ती, तना, जो भी है, टहनियाँ, उसके बारे में बताएंगे। तो पहले पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उसे अंश ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आपने क्या है कि लेखन शिक्षण की विधियां देखी। एक बार रिवाइज करते हैं लेखन शिक्षण की विधियां। रूपरेखा विधि में क्या था? बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना। अनुकरण विधि में अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना। मांटेसरी विधि, गत्ते पर बने अक्षरों पर पहले उंगली घुमाते हैं, फिर पेंसिल घुमाते हैं। पेस्टालॉजी विधि, अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना। और मनोवैज्ञानिक विधि, पूर्ण ज्ञान के बाद अंश ज्ञान देना, यह मनोवैज्ञानिक विधि। इस प्रकार हमने आपको लेखन शिक्षण की विधियां बताई और उसको रिवाइज भी कराया, और शॉर्ट में रिवाइज भी कराया, जिससे आप ध्यान रख सकें। अगर कोई पूछे तो इतना बता सकते हैं, आप इतना लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने की कला भी आनी चाहिए कि हम किस प्रकार इसे लिख सकते हैं। एक केवल कीवर्ड हमें कुछ पॉइंट पता हो तो हम उसके कितनी लाइनें बना सकते हैं, ये भी कला सीखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन के प्रकार। लेखन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। एक सुलेख, एक अनुलेख, एक श्रुतिलेख। सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। सुलेख को क्या कहते हैं? सुंदर लेख, यानी सुंदर सुंदर लिखना सुलेख कहलाता है। सुलेख का अर्थ है सुंदर लिखना या सुंदर लेखन। सुंदर लिखना या सुंदर लेखन। सुलेख का उद्देश्य सुंदर लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे वाक्य पढ़ने में स्पष्ट आते हैं। यानी अगर सुलेख के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। इस प्रकार आपने सुलेख के बारे में देखा। अनुलेख देखते हैं। अनुलेख क्या होता है? अनु प्लस लेख, यानी अनुकरण करके लिखना। अनुकरण करके लिखना। अनुकरण का अर्थ है, अनुलेख का अर्थ है अनुकरण करके लिखना। किसी लिखे हुए शब्द का अनुकरण करके पुनः वही शब्द लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। अर्थात जब अध्यापक बोल बोलकर श्यामपट्ट पर लिखता है, तब पीछे पीछे छात्र भी उसी गति से सुनते हुए लिखते हैं, तो वह क्या होता है? अनुलेख होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, सुंदर लिखना सुलेख, अनुकरण करके लिखना अनुलेख कहलाता है। श्रुतिलेख समझते हैं दोस्तों। श्रुतिलेख का मतलब है सुनकर लिखना। श्रुतिलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। किसी अक्षर, शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना श्रुतिलेख कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आपको सुलेख, अनुलेख और श्रुतिलेख के बारे में बताया। एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। श्रुतिलेख का अर्थ है सुंदर लिखना। सुलेख का अर्थ क्या है? सुंदर लिखना। अनुलेख का अर्थ क्या है? अनुकरण करके लिखना। और श्रुतिलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। श्रुतिलेख का क्या अर्थ है? सुनकर लिखना। तो इस प्रकार हमने आपको रिवाइज भी कराया शॉर्ट में, और ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम आपको पेपर भी दिखाएंगे जिसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। श्रुतिलेख का महत्व या विशेषताएं, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, ये लिखने को आती हैं तो आप लिख सकते हैं। इससे क्या है, सुनकर लिखेंगे तो क्या होगा, आप खुद पर प्रैक्टिकल करके इसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, लिखने में जो गति होती है, जो लिखने की जो गति होती है उसमें वृद्धि होगी। जब अध्यापक बोल बोल कर लिखाते हैं तो क्या होता है, उसमें लिखने की जो गति होती है छात्रों की, उसमें वृद्धि होती है। इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। इससे क्या रहता है, जो छात्र हैं वो सक्रिय रहते हैं, क्योंकि सभी छात्र लिखेंगे तो सक्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं
कि जब अध्यापक बोलेगा तो जब लिखना है तो सभी छात्र हाथ से लिखेंगे, तो सभी छात्र सक्रिय रहेंगे। इसमें छात्र की आँख, कान, हाथ तीनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जब अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखता है तो छात्र आँख से देखते हैं, जब अध्यापक बोलता है तो कान से सुनते हैं और हाथ से लिखते हैं, तो तीनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसमें छात्र एकाग्र रहता है, क्योंकि एक छात्र एकाग्र रहेगा तभी अध्यापक जो बोल रहा है वो उसे सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्यान लगाएगा। अगर वो बिजी हो जाएगा तो वह उसे नहीं सुन पाएगा और लिख नहीं पाएगा, सुनकर नहीं लिख पाएगा। इससे छात्र ध्यान केंद्रित रहता है। इससे क्या होता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि उन्हें पता है हमें लिखना है, तो जो अध्यापक बोल रहे हैं उस पर उसे ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने लेखन, जो आपके लेखन टॉपिक है उसके सभी, जो लेखन टॉपिक है लेखन शिक्षण के प्रकार, इस प्रकार हमने लेखन के प्रकार आपको कराए, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। और श्रुतिलेख का महत्व या विशेषताएं भी बताई। श्रुतिलेख के उद्देश्य, अगर उद्देश्य पूछा जाए तो आप उद्देश्य में क्या लिखेंगे, यही पॉइंट लिखने आपको उद्देश्य में। कैसे लिखने, लिखने की गति में वृद्धि करना, ये हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, श्रुतिलेख, जो श्रुतिलेख है उससे क्या होगा, क्या उद्देश्य है, तो हमें क्या है, लेखन की गति में वृद्धि करना, ये उद्देश्य है। छात्र को सक्रिय रखना, यह उद्देश्य है। छात्र को एकाग्र रखना, यह उद्देश्य है। छात्र का ध्यान केंद्रित करना, यह उद्देश्य है। तो इस प्रकार आप ये पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने बताए। अब देखते हैं दोस्तों पेपर, कि पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। एक बार सिलेबस देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक आपको करा दिए। ये सिलेबस है। यहाँ पर हमने पहला जो टॉपिक है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्धोच्चारण, ये करा चुके हैं। दूसरा भी करा चुके हैं, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि, संकेत, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। ये रह गया है आपका विलोम शब्द, समानार्थी, तुकारांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान। विराम चिन्ह हम आपको करा चुके हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह आदि हम करा चुके हैं। आज हमने लेखन शिक्षण की विधियां कराई। लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें भी हम करा चुके हैं। बैठने का ढंग, आंख से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडोलता, ये। और आज हमने आपको सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख भी कराए। तो इस प्रकार आपका केवल एक टॉपिक रह गया है, तो ये आपको करा दिया जाएगा और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं जो हमने आपको कराया है वो पेपर में फंसता भी है या नहीं। देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं। पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर, ये हमने आपको कराए हैं। दीर्घ स्वर, ये भी 7 प्रश्न। व्यंजन है 11 लाभ, तो ये भी हमने आपको कराए हैं। और यहाँ पर देखते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, ये भी कराएं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए, ये भी हमने आपको कराए हैं। यहाँ पर देखते हैं ये आपके व्याकरण से है, ये भी कराया, ये भी व्याकरण से है, ये भी कराया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं 14 प्रश्न, ये भी कराया है। रा वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 15 भी आपको कराया है। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विराम चिन्हों के उदाहरण सहित समझाइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, ये भी हमने आपको कराए हैं। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां, ये भी हमने आपको कराए हैं। श्रुतिलेख का अर्थ एवं महत्व, ये भी हमने आपको कराए, ये तो हमने अभी कराए हैं आज ही आपको। तो ये आपने देखा कि इसमें पेपर में लगभग सभी आप कर सकते थे, केवल जो आपका
विलोम शब्द समानार्थी और पर्यायवाची या बर्तनी से अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न थे, वही छोड़कर 4-5 यानी लगभग 15 से 20 के आसपास आप प्रश्न नंबर के प्रश्न हल कर सकते थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका है 2019 का पेपर। इसमें देखते हैं, तो ये विलोम शब्द नहीं कराया, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 3 नंबर, सुलेख। सुलेख आज कराया है। सुलेख का अर्थ है सुंदर लिखना या सुंदर लेखन। और देखते हैं दोस्तों, ये भी हमने आपको कराया है, ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। और ये बर्तनी नहीं कराई। तो इस प्रकार विकल्प में 2 प्रश्न, विकल्प में क्या है 2 प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं कितने नंबर का हो रहा है। 6 नंबर हमने आपको नहीं कराया है। 6 नंबर जो प्रश्न है ये नहीं कराया है, यानी अभी तक 3 नंबर हुए जो हमने नहीं कराए। 25 में से देखते हैं कितने नंबर का, जिसके नीचे रेखाएं लगाई जाती हैं, वाक्यांश का एक के लिए एक शब्द लिखिए, ये भी नहीं कराया है। तो यानी 4 हो गए। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, ये भी नहीं कराया है, यानी 5। और ये भी हमने आपको कराया है, ये व्याकरण से है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं लिखिए, ये हमने आपको कराया है। संधि एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द, ये नहीं कराया है, यानी 6 हो गए। आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए, ये भी नहीं कराया है, यानी 2 प्रश्न ये हो गए। 8 नंबर। अब ये कराया आपको प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित। अनुलेख एवं श्रुतलेख से, श्रुतलेख में क्या अंतर है समझाइए। लेखन शिक्षण की विधियां, पूर्ण विराम अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। शिरोरेखा किसे कहते हैं। इस प्रकार 25 में से 8 नंबर हमने नहीं कराए, यानी 5 और 3 8, यानी 5 ये और 20 में से 3 गए 17। 17 नंबर का आपका इस पेपर में हो रहा है। किसी में क्या है 20-22 का होगा, किसी में कम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों, ये आपका 2017 का पेपर है। इसमें देखते हैं आप कितना कर सकते हैं अभी तक के सिलेबस में। देवनागरी लिपि की विशेषता, ये हमने आपको कराया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी कराया है। वर्णमाला का आशय, ये भी कराया है। और 4 नंबर, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, ये भी आपको कराया है। अयोगवाह है, ये भी हमने आपको कराया है। तो इस प्रकार 5वां विकल्प हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम, ये भी हमने आपको कराया है। संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए, ये भी कराया है। 6 वर्ड किसके योग से बनाए, ये भी हमने आपको कराया है। समानार्थी शब्द से क्या आशा है, ये नहीं कराया है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको कराएंगे। व्यंजन का क्या अभिप्राय, ये भी कराया है। हिंदी भाषा के कौशल के नाम लिखिए, ये नहीं आपको कराया है, ये भी कराएंगे। यानी 2-3 वीडियो में आपको लगभग पूरा पेपर कर सकते हो। अभी आप 20 नंबर का करीब पेपर कर सकते हैं, यानी 2 प्रश्न ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते थे 1-1 नंबर वाले में। नेक्स्ट देखते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने कराया है। अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, ये भी कराया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु तो ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, ये भी हमने आपको कराया है। उच्चारण शिक्षण की विधियां, ये भी हमने आपको कराया है। छात्र में अपेक्षित लेखन कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है लिखिए, ये शायद हमने आपको नहीं कराया है, क्योंकि ये कौशल से संबंधित है, कौशल वाले हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए, ये कराया है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम
का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार इस पेपर में आपने देखा कि 21 नंबर का पेपर आप हल कर रहे थे। जब आपको दो तीन वीडियो और कराएंगे जिसमें समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची और कौशल से संबंधित एक वीडियो होगी, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 25 में से 25 का पेपर हल कर सकते हैं। हिंदी को सरल मत समझिए, क्योंकि 25 नंबर की है, आप मैक्सिमम 25 में से 25 ला सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपके कठिन हैं उनमें अगर कम नंबर आते हैं, जो सब्जेक्ट आपको सरल लगते हैं उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार आपने देखा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे जो चैनल पर इतने लोग हैं और इतने लोग वीडियो को देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।